नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमद् आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग का 10वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच स्वर्णस्तेयं सुरापानं परस्त्रीगमनं तथा असत्यं प्राणिहिंसां च महापापानि पंच वै। शास्त्रों में पंच महापाप कहे गए हैं। वे कौन से हैं? चोरी करना, सुरापान करना, परस्त्री का संग करना, झूठ बोलना, प्राणी हिंसा करना, यह सब 5 महापाप कहे गए हैं। सदाचारयुतेनैव कर्तव्यं हरिकीर्तनम् एवं ही सर्वशास्त्रेषु प्रोच्यते साधु लक्षण। सर्वशास्त्रों में साधु का लक्षण क्या कहा गया है कि वह सदाचार युक्त अर्थात इन 5 पंच महापातों से रहित होकर उसे हरि कीर्तन करना चाहिए, वही साधु लक्षण है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। दुराचारोपि यो भक्त्या करोति हरि कीर्तनम नाम कीर्तन महात्म्यात् सदाचारयुतो भवेत्। यदि दुराचारी भी यदि भक्ति से नाम कीर्तन करता है तो नाम कीर्तन की जो प्रभाव है, महिमा है, उससे वह आहिस्ते आहिस्ते सदाचार बन जाता है। भगवान कहते हैं ना, दुराचारोपि भजते माम अनन्य भाग क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो गीता में कहते हैं शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। अन्यथा पापिनाम येषां प्रायश्चित्तं सुदुष्करम् अश्रद्धया कृतश्चापि सफलम हरिकीर्तनम। अन्यथा यदि दुराचारी व्यक्ति है उसे वो तो पाप करता है, उस पाप से उसे निवृत्ति पाने के लिए प्रायश्चित्त जो शास्त्रों में कहा गया है उसे करना है, वो तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो कठिन है, वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए श्रद्धा रहित भी यदि नाम संकीर्तन करता है तो वह दुराचार से मुक्त हो सकता है। कुमार्गगामिनं भक्तं स्वेच्छया वा परेच्छया कृपया स्ववशं कृत्वा धर्मनिष्ठां ददाति स। तो यदि व्यक्ति कुमार्ग में चला गया, बुरी मार्ग पर अपने बुद्धिपूर्वक गया हो या जबरदस्ती अपने वासना से उसे वहाँ ले गई हो, परंतु यदि वह नाम संकीर्तन करता है तो आहिस्ते आहिस्ते उसमें धर्मनिष्ठा उत्पन्न होगी, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। विप्रनारायणो नाम विरक्तो वैष्णवोत्तमः आसीत् श्रीरंगनगरे हरिभक्तिपरायणः स नित्यं पुष्पकैङ्कर्यं कुर्वन् संगपतेः प्रभोः चकार विमुखो लोके तत्प्रसादेन जीवनम्। ब्रह्मचर्येण संयुक्तो विषयासक्तिवर्जितः स्त्रीणां तु उदनं विप्रः कदापि न हि वीक्षते। विप्रनारायण नामक एक महाब्राह्मण वैष्णव श्रीरंगनगर में निवास करते थे। वे प्रतिदिन पुष्प कैंकर्य, उनका एक नंदनवन था, वहाँ पर पुष्प के पौधों को लगाया हुआ था उन्होंने, तो रोज़ प्रतिदिन पुष्प संचयन करते थे और से माला बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। ब्रह्मचारी व्रत से युक्त थे, स्त्रियों के मुख तक वे नहीं देखते थे, ऐसे उनकी दृढ़ वैराग्य में निष्ठा थी। देवदेवीति विख्याता काश्चित् वेश्या तु सुंदरी यदृच्छैव तं दृष्ट्वा बभूव मदनाकुला। तो धृत्वा
सा वैष्णवी वेशम वेश्या मदन मोहिता वंचयन्ती विरक्तम तम चकार स्ववशम बता। एक समय वर्षा हो रही थी बाहर, तो दो वेश्याएं जो बहन थी एक दूसरे के, वे यहाँ पर विपन्न नारायण के आश्रम दिखाई दिया, तो वर्षा से बचने के लिए वहाँ पर आश्रय लिया उन्होंने। और विपन्न नारायण तो अपने कैंकर्य में मग्न थे। तो जो छोटी बहन थी वह बड़ी बहन से कहती है कि मैं इतनी सुंदर यहाँ एक स्त्री खड़ी हूँ, यह युवक मुझे देखता तक नहीं है, मेरे अपमान करता है। तो बड़ी बहन ने कहा, अरे छोड़ो, वो अपने काम में मस्त है, हमें तो कुछ देर तक यहाँ रहना है, हमें निकल जाना है। परंतु वो जो छोटी जो बहन जो वेश्या थी वो कहती, नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मेरा अपमान करने वाले को मैं कैसे छोड़ूंगी, देखो मैं उसे मेरी ओर आकृष्ट करके ही रहूँगी। ऐसे उन्होंने अपने बड़ी बहन से कहा। तो ठीक है, तो एक दिन वो देवदेवी उसका नाम था, वो एक साधु वेश में, एक साध्वी वेश में आई विपन्न नारायण के यहाँ और कही कि मुझे सेवा करने की मौका दीजिए, मैं सेवा करना चाहती हूँ, भक्ति करना चाहती हूँ। और तो विपन्न नारायण मान लिए। मैंने कहा कि सेवा ही तो करना है, करो भैया। परंतु मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो न अविविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। शास्त्र क्या कहता है, अपनी पुत्री हो या बहू हो, अपनी माता हो, उनके साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए, ऐसे शास्त्र का वचन है। क्योंकि ऋषि जानते हैं हमारे इंद्रियों का बल, कहते हैं इंद्रिय बल प्रबल होते हैं, वो अपने वश में कर देते हैं। ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी। अचिरेणैव कालेन विस्मृत्य जगदीश्वरम तयारे में सदा विप्र तस्याएव गृहे वसत्। वो जो देवदेवी थी वो आहिस्ते आहिस्ते फूल लेकर आती थी, माला बनाती थी, आहिस्ते उनके पास समीप आती थी, कल सही सेवा वही करते थे, इनको लगा कि सेवा करती है। तो इसी प्रकार आस्ते आस्ते वो अपने में नारायण को आकृष्ट कर में सफलता उसने पाली। और कुछ ही दिनों में वे अपने कैंकर्य को भूलकर उसी के वश में हो गए। कदाचित् स निरस्तोपि क्रुद्धया वेश्या तया शिष्ये तस्या गृहद्वारे विरहाकुल मानसा। ये वेश्याएं जब तक पैसे देते हैं हम, तब तक वो आपको आने देंगी, परंतु पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपको। और इसका तो विचार तो था कि उसे ये साबित करना था कि मैं इसको अपने वश में कर दिया, इतना ही उसका भी एक लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। तो उसने उन्हें धिक्कार कर दिया, बाहर कर दिया। परंतु विपन्न नारायण उसे नहीं भूल पाए। किवाड़ बंद था उसका, तो भी किवाड़ के पास में बाहर बैठे हुए किवाड़ की ओर मुख ताकते रहते थे, कभी वो देवदेवी किवाड़ खोलेगी। श्री भूमि सहितो देवः श्रीरंगने नगरेश्वरः यदृच्छैव तं तत्र ददर्श निज किंकरम देवदेवीति जल्पन्त विमुखं पदाब्जयोः अजानन्निव तं भक्तं राजवीथ्यां चचार सः। किंतु कारुण्यविवशात् श्रीदेवी भक्तवत्सलं उवाच भर्तारं आत्मनस्तदा। तो एक दिन रात्रि के समय रंगनाथ भगवान श्रीदेवी भूदेवी दोनों के साथ विहार कर रहे थे रंगवीथी में, नगर के वीथी में। तो उन्होंने देखा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे तरफ दिखता नहीं है, और वो ये विपन्न नारायण तो देवदेवी के दरवाजे पर बैठा है, उसकी मुँह कर ऐसे उन्हें क्रोध भी हुआ ऐसा। तो जो फिर परंतु माता तो माता ही है, श्रीदेवी तो वात्सल्यपूर्ण है, तो उसे सहा नहीं गया। तो उन्होंने अपने भर्ता को पूछा, बताया। श्रीदेवी उवाच भगवन् करुणा सिंधु वेद्मि त्वां भक्तवत्सलम् उपेक्षसे तथाप्येनं किमर्थं तव किंकरं पूर्वं हि तव कैंकर्यं कुर्वन् आसीत् दृढव्रतः अद्य श्रीसंगमुग्धात्मा नैव त्वां पश्यति तुजः। स्वामी देखिए, आप तो भक्तवत्सल है, ये
आप अपने भक्त की किंकर की उपेक्षा क्यों करते हैं? यह तो आपका ही कैंकर्य कर रहा था, पुष्प कैंकर्य कर रहा था, अभी दुस्संग से वो बिगड़ गया है, इसलिए आपको नहीं, आपकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखता है, तो इसे आप क्षमा कीजिए। श्री भगवान उवाच यम यम कामयते भक्त समर्थम साधयाम्यहम उपेक्षा नहीं मे देवी समोहम सल्प कल्पवृक्षवत् देवदेवी मुखोल्लास स्मरणानाकुल मानसः अयमे भी मामद्य पुरस्थितम उपेक्षते। भगवान ने कहा, मैं जो भक्त की इच्छा है उसे मैं पूरा करता हूँ, तो मैं किसी की अपेक्षा नहीं करता। सबसे मेरे लिए सबसे सम बुद्धि है मेरे पास, समोहम सर्वभूतेषु कहते हैं ना भगवान। परंतु ये देखिए, अभी तक मेरी सेवा करता था, आज मैं आप उसके द्वार पे खड़ा हूँ, मेरी तरफ देखता तक नहीं है, तो मैं इस पर कृपा क्यों करूँ? तो श्रीदेवी उवाच भक्तस्तु शुद्धचित्तोऽयं योषित संग विमोहितः विस्मृत्य त्वां जगन्नाथं तद् योगिने शोचति दुर्मार्गगामिनां हेमं स्वभक्तं पालय प्रभो अन्यथा तव कारुण्यं कथं सिद्ध्यति केशव। स्वामी, श्रीदेवी ने कहा, ये तो शुद्ध भक्त है आपका, स्त्री संग से बिगड़ गया है, इसलिए आपको भूल गया है। वो दुर्मार्ग में चला जाने वाले अपने भक्त को रक्षण करना आपका कर्तव्य है। आप तो करुणा सिंधु है, आप क्या कृपा का पात्र उसे बना दीजिए। तब भगवान ने कहा, मेरा शास्त्र का क्या, शास्त्र में तो मैंने कहा है जो पाप करता है तो उसे दंड देना ही पड़ेगा, तो मैं उसे दंडित ही करूँगा। तब श्रीदेवी ने कहा, शास्त्र ठीक है, परंतु आपकी कृपा का क्या काम है फिर? तो भगवान ने पूछा, शास्त्र का कैसे क्या करूं? तो श्रीदेवी ने कहा, मैं दोनों का एक बताती हूँ, एक तरकीब बताती हूँ। तो उसने कहा, श्रीदेवी ने कहा, जो आपसे विमुख है, आपकी शरणागति आपकी भक्ति नहीं करते हैं, यदि वे दुर्मार्ग पर जाते हैं तो उनको आप दंड दीजिए। जो आपका भक्ति करते हैं उनको आप आपकी कृपा पात्र बनाकर उनको दुर्मार्ग से उनको बचाकर उनकी रक्षा कीजिए। तो भगवान को यह उचित लगा। तो सद्गुरुवाच इति संप्रार्थितो देव्या भगवान भक्तवत्सलः सदैव कृपा सिंधु देवदेवी गृहं गतः। भगवान को उचित लगने के पश्चात भगवान ने क्या किया कि स्वयं एक सोने के पात्र लिया और देवदेवी के यहाँ चले गए। पात्र हिरण्मयं दत्वा तोषयामास तां निशि क्षिप्रमाह्वय तं विप्रम उत्थित्वा पाप चालय। तो देवदेवी से कहा कि ये कटोरा मुझे विप्र नारायण ने भेजा है, आप इसे स्वीकार कीजिए और विप्र नारायण को भीतर बुला लीजिए। ऐसा कहकर भगवान चले गए अपने मंदिर। सापितं गृहम् आहूय रमयामास वैष्णवम् अजानन्ति तत्प्रभावं मत्वा तं काममोहितम्। तो उस वेश्या ने भी विप्र नारायण को बुला लिया और रात भर उसके साथ रही। प्रभाते रंगनाथस्य पात्रं तत् न विद्यते एतत् श्रुत्वा महाराजः कुपितः प्राप मंदिरम्। सुबह अर्चक स्वामी सब सुप्रभात के लिए गए तो वहाँ पर सोने की वो स्वर्ण की पात्र नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने राजा से शिकायत की। तो राजा ने तो कुपित होकर सबके जांच करने के लिए कहा। तर्जयन् सकलान् भृत्यान् पप्रच्छ पृथ्वीपतिः पात्रं नैवेदयत् कापि देवदेवी गृहस्थितम्। तो सज्ञासापि गणिका विप्रोयं प्रददाविति सगृहीतो महात्मा च विप्रनारायण सदा। तो सबसे कहा गया कि ढूंढो कहाँ पर है, तो सब ढूंढने लगे। तब जो देवदेवी के जो घर में जो काम करने वाली थी महिला, उसने कहा जाकर कि मैंने उस एक सोने की कटोरे को मैंने देवदेवी की खाट के नीचे देखा था। सुबह में झाड़ू लगाने गई थी वहाँ पर, तब उसने देखा था। तब पता चल गया तो उससे पूछा गया देवदेवी से, तुम्हें कहाँ दिया? तो मुझे कहा कि विप्र नारायण से भेजा हुआ व्यक्ति ने मुझे दिया है। तो विप्र नारायण को अटक कर दिया गया है, उसे उनको कारागृह में डाल दिया गया। कारागृहे स्थापयन् वैतं विप्रं वैष्णवोत्तमं चिंताकुलमना राजा निद्रां प्राप निशाकरे। परंतु वो वैष्णव थे, वो सब जानते थे कि वो पुष्प कैंकर्य करने वाले हैं। तो राजा थोड़ा दुखी भी हुआ कि मैंने उन्हें कारागृह में डाल दिया, मैं क्या करूं, दुखी भी हुआ था। तब क्या हुआ
तथा तदा रंगपति स्वप्ने प्रादुर्भूय महीपतेः मेघगंभीरया वाचा बभाषे भक्तवत्सलः अहमेव ही मत्पात्रं मद्भक्ताय ददाविह विप्र विमोचे क्षिप्रम चिंता मा कुरु पार्थिव। भगवान भक्तवत्सल उस राजा के स्वप्न में गए और कहा कि मैंने ही वो कटोरा मैंने देवी देवी को दिया था, इसमें विप्रहरण का कोई दोष नहीं है, उसे आप रिहा कर दो। इत्येतद् भगवद्वाक्यम् आकर्ण्य मनुजेश्वरः तं विप्रं सहसा प्राप्य भीतभीतो न नाम च स्वस्वप्नविषयं सर्वं तस्मै राजा निवेदयत्। संस्मृत्य करुणां विष्णु ब्राह्मणो दुःखितो भवत् पश्चातापेन संयुक्तो दितरां लज्जितो दुजः वेश्यासंगं परित्यज्य सत्संगं पुनरापसः। क्या हुआ? तो फिर राजा भयभीत हो गया कि स्वप्न में ऐसा भगवान ने मुझसे कहा है। तो सुबह होते ही उन्होंने विपनारायण से रिहा कर दिया और कहा कि मुझे भगवान ने स्वप्न में आके ऐसा कहा है। तो तब भक्तवत्सल भगवान की कृपा के स्मरण करते हुए विपनारायण लज्जित हुए। देखिए, मैं तो भगवान को भूल गया था, परंतु भगवान ने मुझे नहीं बुला दिया। तो इसीलिए उनके स्मरण, कृपा की स्मरण करते करते वे लज्जित होकर वेश्यासंग को परित्याग करके पुनः सत्संग में वो शामिल हो गए। महात्मनां वैष्णवानां विलुठन पादपां रुरोध वितरां भक्ता संपन्न चेष्टितम सकल। श्री वैष्णवों के पाद धूलि पर गिर कर वो प्रार्थना करते थे, मैं तो पापी हूँ, मैं इतना भ्रष्ट हो गया था। तो पश्चाताप कर रहे थे। तो लोग वैष्णवों ने उसे की सांत्वना की कि भगवान की ये लीला है, भगवान ऐसे अक्सर करते हैं, अपने भक्तों से ही लीला करते हैं। तम भक्तम सांत्वयामासु वैष्णवा तत्वदर्शिनः तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तं त्यजेति ते यथा पूर्वं शुद्धात्मा श्रीरंगस्य प्रियं श्रीपतेः प्रकुर्वन् पुष्पकैङ्करीं बभूव विचितेन्द्रियः। फिर पुनः वे अपने पुष्पकैङ्करी को करने के लिए आरंभ कर दिया। एवं स्वभक्तं पतितं भवकूपे दृच्छया उद्धृत्य करुणा सिन्धुर्हर्षं प्राप श्रियपतिः न मे भक्तो नश्यतीति प्रतिज्ञा प्रभुना कृता तस्मादिमं भक्तिमार्गं प्राप्नुयात् कुतो भयम्। तो भगवान अकस्मात अपने भक्त दुर्मार्ग में गिर जाने पर भगवान कृपा सिंधु उसे ऊपर उठाते हैं और संतुष्ट होते हैं कि मैंने भक्त को बचा दिया करके। न मे भक्त प्रणश्यति, गीता में भगवान का प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसे भक्ति मार्ग जो है, चढ़ना कहते हैं, वो हाईवे जैसा है। आँख मूंद कर भी आप कोने से चले जाएंगे तो कुछ नहीं गिरेंगे। तो इस प्रकार कांटे भरा मार्ग तो नहीं है, तो सुलभ मार्ग है। तो ऐसे मार्ग में जाने वाला पथिक कैसे स्खलित होगा, ऐसे आश्वासन देते हैं और कहते हैं भक्ति मार्ग को ही अवलंबन करना चाहिए। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।